चौथी जमात सबक हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा। चैनल हाई लर्निंग की ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप सभी का इस्तकबाल है। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थीं। उनका असली नाम ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा था। वो अरब के एक मशहूर कबीले के सरदार की बेटी थीं। उनकी वालिदा का कबीला भी अरब में बड़ा मुमताज़ समझा जाता था। अरब का मशहूर शहर खैबर उनका वतन था। उस शहर के किले के करीब मुसलमानों और खैबर वालों के दरमियान जंग हुई। लड़ाई में मुसलमानों को फतह हासिल हुई और दुश्मनों के कई लोग गिरफ्तार हुए। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा भी उन जंगी कैदियों में शामिल थीं। उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद कर दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सलूक से वो बहुत मुतासिर हुईं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यह इख्तियार भी दिया कि वो चाहें तो अपने कबीले वापस चली जाएं या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ जाएं। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनना पसंद किया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह कर लिया। रहमदिली और सखावत हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा की अहम खूबियाँ थीं। जब वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना तशरीफ़ लाईं तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा उनसे मिलने आईं। उनके साथ शहर की बहुत सी औरतें थीं। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने उस वक्त अपने सोने के झुमके उतार कर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को दे दिए। उन्होंने साथ आई हुई औरतों को भी कोई न कोई ज़ेवर तोहफ़े में दिया। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत बाहिम्मत और निहायत अक्लमंद ख़ातून थीं। वो सब्र और बर्दाश्त जैसी खूबियों की मालिक थीं। दूसरों के कसूर माफ़ करने में वो ज़ाती नुकसान की कभी परवाह नहीं करती थीं। एक बार उनकी खादिमा ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से उनकी शिकायत की थी। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब सच्चाई बयान की तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा उनकी बातों से मुतमईन हो गए। इस वाक़े से हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा को अपनी खादिमा पर गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसे न सिर्फ माफ़ किया बल्कि आज़ाद भी कर दिया। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। एक बार किसी बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा से नाराज़ हो गए। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़ौरन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को सालिस बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह करवा ली और फिर आखिर दम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ न होने दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की हालत में हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने निहायत दुख भरे अंदाज में कहा, या रसूल अल्लाह, काश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी मुझे हो जाती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर अपने घर के अफराद से फ़रमाया, वल्लाह वो सच्ची हैं, उनकी बातों में दिखावा और बनावट नहीं है। मुसीबत में घिरे हुए लोगों की मदद करते वक्त हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी जान और माल की परवाह नहीं करती थीं। एक बार हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के घर को दुश्मनों ने घेर कर उनका खाना पानी बंद कर दिया था। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा अपने खच्चर पर सवार होकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा की मदद को पहुँचीं, लेकिन दुश्मनों ने उन्हें मकान में दाखिल होने न दिया।
मजबूरन वो घर लौट आईं और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़रिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा को खाना पानी पहुँचाने का इंतज़ाम किया। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा खाना बहुत अच्छा पकाती थीं। वो अक्सर अपने हाथ से पकाया हुआ खाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों के यहाँ भेजा करती। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने उनसे अच्छा खाना पकाने वाली दूसरी औरत नहीं देखी। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा अपने गैर मुस्लिम रिश्तेदारों के साथ भी बहुत अच्छे सलूक से पेश आती थीं। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने इंतकाल से पहले अपना मकान अल्लाह की राह में वक्फ़ कर दिया था और अपने पास के 1 लाख दरहम अपने भांजे को देने की वसीयत की थी। मुसलमानों ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के कहने पर उनकी वसीयत पर अमल किया। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने सन 50 हिजरी में वफ़ात पाई। उस वक्त उनकी उम्र 60 बरस की थी। उन्हें बकी नामी कब्रस्तान में दफन किया गया था। अल्फाज मायने देखेंगे। मुमताज़, आला मर्तबे वाला। कबीला, कबीला का मतलब होता है ग्रोह। मुतासिर होना, असर कबूल करना। खातून, खातून के मायने होते हैं औरत। सालिस, सालिस के मायने होते हैं सुलह करने वाला। वल्लाह, वल्लाह का मायने होता है अल्लाह की कसम। ज़ाती नुकसान के मायने होते हैं अपना नुकसान। वक्फ़ कर देना यानी लोगों की भलाई के लिए कोई चीज़ हमेशा के लिए दे देना। दरहम का मतलब होता है अरब का एक सिक्का। वसीयत, वसीयत का मतलब होता है इंतकाल से कब्ल दी जाने वाली हिदायत। वफ़ात पाना, इंतकाल होना, मरना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। कमेंट